कहानी शुरू होती है ईडन नाम के एक लड़के से जो अपने अपार्टमेंट में गहरी नींद सो रहा होता है। अचानक एक अजीब आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। ईडन घबरा कर दरवाजे के पास जाकर हॉल से बाहर देखता है मगर वहां कोई नहीं होता। वो टीवी ऑन करता है, देखता है कि सिग्नल गायब है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही है। अभी वो सोच रहा होता है कि बाहर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ईडन भागकर बालकनी में जाता है और वहां के हालात देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। उसकी नज़र एक मासूम बच्ची पर जाती है जो बीच में अकेली खड़ी थी। ईडन मदद के लिए चिल्लाता है मगर अचानक वो बच्ची लोगों पर हमला कर देती है। ईडन समझ जाता है कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। वो डर कर अंदर भागता है कि तभी उसका पड़ोसी आ जाता है। पड़ोसी को देखकर ईडन पीछे हटने लगता है। पड़ोसी कहता है कि वो अभी ठीक है मगर ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। ईडन अपनी हिफाजत के लिए चाकू उठा लेता है। कुछ ही देर में उसके पड़ोसी की आंखें बदलने लग जाती हैं और उस पर वायरस का असर होने लगता है। ईडन उसे जबरदस्ती घर से निकाल देता है। बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। ईडन फौरन दरवाजा लॉक कर देता है और न्यूज से उसे पता चलता है कि इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल चुका है और सबको घर में रहने का हुक्म दिया जाता है। ईडन अपने पेरेंट्स को कॉल करता है मगर नेटवर्क जाम होता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स का मैसेज मिलता है, हम आ रहे हैं, तुम बाहर मत निकलना। शाम होते ही ईडन अपनी आंखों से मौत का नजारा देख रहा होता है। ईडन पूरी तरह टूट जाता है मगर खुद को संभालने के लिए वो पूरे घर में मोटिवेशनल नोट लगाता है और मिरर पे डे 1 लिख देता है और समझ जाता है कि ये वायरस लंबे अरसे तक चलने वाला है। ईडन आने वाले मुश्किल हालात के लिए अपने घर में एक महफूज कमरा बना लेता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। ना मोबाइल में सिग्नल होते हैं और ना ही नल में पानी आ रहा होता है और खाना भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होता है और ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है। वो अकेलेपन को दूर करने के लिए लैपटॉप पे कुछ देख रहा होता है कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तो ईडन जल्दी से अपनी सेफ्टी के लिए बैट उठा लेता है जिससे हमें पता चलता है कि छत की वेंटिलेशन से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके कमरे में आ जाती है। ईडन छुप जाता है और मौका मिलते ही ईडन उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है और उस रास्ते को भी बंद कर देता है ताकि कोई और ज़ॉम्बी ना आ जाए। इसी तरह ईडन जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है और वक्त गुजरता जाता है कि अचानक रात को ईडन की माँ का वॉइस मैसेज आता है। वो बताते हैं कि हम शहर पहुंच चुके हैं मगर मैसेज के आखिर में ईडन अपने पेरेंट्स की चीखें सुनता है क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसकी फैमिली पर हमला कर दिया था। पेरेंट्स को खोने के बाद ईडन पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में घर से भागने की कोशिश करता है मगर हर तरफ ज़ॉम्बीज का पहरा होता है। वो मुश्किल से बचकर वापस अपने कमरे में घुस आता है और दरवाजे को फ्रीजर से लॉक कर देता है और वो फिर से अपने कमरे में बंद हो जाता है और तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ईडन लैपटॉप पर अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में कहता है कि वायरस को फैले हुए 42 दिन हो चुके हैं, खाना पानी भी खत्म हो चुका है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने वाला ही था कि अचानक उसकी नज़र एक सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है। वहाँ उसे एक जिंदा लड़की दिखाई देती है। इसी घबराहट में उसका पैर चेयर से फिसल जाता है मगर किस्मत अच्छी थी कि रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। इतने दिनों बाद वो एक जिंदा लड़की को देखता है जिससे ईडन के अंदर जीने की एक नई उम्मीद आ जाती है। अगले दिन ईडन पेपर पर हाय लिखकर उसको बताता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ और उस लड़की का नाम ईवा होता है। ईवा ये देखकर खुश हो जाती है और ईडन से खाने के बारे में पूछती है जिससे ईडन बताता है कि मेरे पास पीने का सामान है। ईडन के पास खाना खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि वो टूथपेस्ट को खाकर गुजारा कर रहा था। अचानक रात को बारिश हो जाती है और ईडन 42 दिन बाद नहाकर और शेव करके खुद को साफ करता है। ईवा की मदद के लिए ईडन पानी की बोतलें रस्सी के जरिए उसकी तरफ भेजता है मगर बोतल की आवाज से एक ज़ॉम्बी ईवा की तरफ जाने लगता है। ईडन फौरन उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमला कर देता है और ज़ॉम्बी ईडन की तरफ भागता है। आखिरकार ईडन उस ज़ॉम्बी को मार गिराता और रात को भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसलिए ईडन
अपने पड़ोसी के घर से खाना लाने का फैसला करता है। दरवाजे के बाहर उसके पड़ोसी की लाश पड़ी थी। ईडन उसकी तलाशी लेता है, जिससे ईडन को उसके घर की चाबी मिल जाती है। पड़ोसी के घर में दाखिल होते ही उसे थोड़ा खाना मिल जाता है। ईडन पड़ोसी के घर से सामान जमा कर रहा होता है कि अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ईडन आइस एक्स का इस्तेमाल करके उसे मार देता है और हिफाजत से वापस अपने कमरे में आ जाता है और सामान चेक करते वक्त उसे 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। ईडन रस्सी के जरिए नीचे उतरकर अपनी जान खतरे में डालकर एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंकने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन दोनों वॉकी टॉकी पर बातें करते हैं और अपनी भूख और डर शेयर करते हैं। ईवा से बात करके ईडन को हौसला मिलता है और फिर रात हो जाती है। भूख से बेहाल होकर ईडन बाथरूम के वेंटिलेशन वाले रास्ते से दूसरे अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। रास्ते में उसे एक लाश मिलती है, जिसे देखकर ईडन डर जाता है, मगर हिम्मत करके वो किचन तक पहुंच जाता है, जहां उसे ढेर सारा खाना मिल जाता है, जिससे ईडन ईवा को बताता है कि मुझे खाना मिल गया है। ईवा ईडन पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे बताए बगैर दूसरे अपार्टमेंट में क्यों चले गए, वहां पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मगर ईडन उसे हर हाल में महफूज रखने का वादा करता है। खाना लेकर वापस आते हुए ईडन की नजर एक अजीब होल पर जाती है। वो जैसे ही होल के पास जाता है, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। ईडन मुड़कर देखता है तो पीछे एक बूढ़ा आदमी नुकीला भाला लेकर खड़ा होता है। शुक्र है कि वो ज़ॉम्बी नहीं था। ईडन की मुलाकात एक बूढ़े सर्वाइवर से होती है, जो दिखने में अच्छा आदमी लग रहा होता है, मगर वो चालाकी से ईडन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जब ईडन की आंख खुलती है, वो खुद को बंधा हुआ पाता है। बूढ़ा आदमी अपनी इन्फेक्टेड बीवी को जिंदा रखने के लिए ईडन को उसका खाना बनाना चाहता था। ईडन उसको समझाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानता तो ईडन खुद को आजाद कर लेता है और उस बूढ़े आदमी को उसकी बीवी के आगे धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर वापस आने की तैयारी करता है। इसी दौरान ईवा वॉकी टॉकी पर बताती है कि ज़ॉम्बी उसके कमरे में घुस चुके हैं। ईडन ईवा को बचाने के लिए बालकनी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर नीचे गिर जाता है। शोर सुनकर एक ज़ॉम्बी ईडन पर हमला करने के लिए आता है, मगर ईडन शॉटगन से उसको मार देता है और बाकी ज़ॉम्बीज भी ईडन पर कूद पड़ते हैं। ईवा बालकनी से कपड़े की रस्सी फेंकती है और ईडन रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, मगर एक ज़ॉम्बी भी ईडन के पीछे रस्सी पर चढ़ने लगता है। ईडन एक बालकनी में कूदकर रस्सी काट देता है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है और ईवा भी नीचे कूद जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। ईडन और ईवा समझ जाते हैं कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। वो उस अपार्टमेंट से निकलकर दरवाजा खोलते हैं कि अचानक कुछ ज़ॉम्बीज अंदर घुसते हैं। वो चालाकी से दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बीज आगे निकलते हैं, वो दोनों बाहर निकलकर दरवाजे को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। रास्ते में उनका सामना कई ज़ॉम्बीज से होता है, मगर दोनों मिलकर वहां से बच जाते हैं। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के करीब आते हैं, एक ताकतवर ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है। ईडन अपनी जान पर खेलकर ईवा को अंदर भेज देता है और खुद उससे मुकाबला करता है। जब ईडन अंदर आता है तो वो खौफजदा होकर ईवा से कहता है, मुझे मार दो, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। ईडन नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बनकर ईवा को नुकसान पहुँचाए। ईवा ऐसा नहीं करना चाहती थी, तो ईडन बिल्डिंग से कूदने लगता है कि तभी वो अपनी शर्ट उतार कर देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसे नहीं काटा होता और ईडन की जान बच जाती है। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं और तय करते हैं कि वो अब साथ मिलकर सरवाइव करेंगे। कहानी के आखिर में टीवी पर एक खबर आती है कि वैक्सीन मिल चुकी है और जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।